आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी तेरी तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु
यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। हम सब खड़े होंगे अपने स्थानों पर। इस समय है प्रार्थना का। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने मुंह से, अपने मुंह को खोल कर करें। अपने शब्दों के द्वारा, अपने हृदय से, पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें, उसके गुणगान गाई। रिब्रोज आंक ईदर के देर लोश आंतरी के जाब लिमकांद लोज इरमदे कर अलावांद लोज इरमे ग्रलहान लोज हा लीगादोर आसे केरे बेलेंग्रांद लोज हा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। रिब्रांद ली दिरगदा ला नोक्रे की जमकला रहा लबाजी के लोज इरमदीर बांद ली लोज इदगे रहा इलगेदेर लाकाज इरमोश आंक ली दिरगदार ला से कोरोश हा लेदा गोज अल्लाही ब्रोलोज आंक दिगदेर बोंदर गलाम रिगजांदाली लेमेकोरा ला मांक्रेर मोस आंक दिगदेर मोस आंदली गजा लेबेगेज आ लिबोश आकृदी दिरगेदरांद लोश इंदरा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, हम पर दया करने के लिए परमेश्वर, आपकी करुणा दिखाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद उस पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमारे हृदयों को खोलने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर, और वो है प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए, विशेषकर भारत देश के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिराज पाए। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए, घोषणा करते हुए कि यह उद्धार और अनुग्रह का दिन है, और इसीलिए हम उनके जीवन से शैतान के पकड़ को तोड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि उनके हृदय खुले हुए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। इब्रोस आंगली गदेर लोदरी गजार ला कोस इंदरा इरमदेंग रोंदरी गजार लोश इंदले गदार मोस इंदर गदे रोंदर गदे लांदरी गजार ला शहीदरा गजार लोस आंगली गदेर लोदरी गदे लोस आंगली देर गदार लोदरी गजीदरा। प्रार्थना करें उनके उद्धार के लिए। रिब्रा से केरे ले बोस आंगली जरे गदा लेगदोर लोदरी गजेर ला करोस हांदराबा। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए उद्धार के लिए, सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है ये उद्धार के दिन है, ये उद्धार के दिन है, ये अनुग्रह के दिन है। रामकोज आंगली देर के देर लोज आंगली के देर वो शांतर लगा। पूरे विश्व में, विशेष रूप से भारत में उद्धार का काम तेजी से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार का काम तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। री ब्रोंदर के दार रोंदर गलाबा इजार लोस इंद ले गदार लाद री ब्रांदो ले गसीना ले गादीरो लोश आंद ली गजेर ले गजांग लोसहा। उनके जीवनों के ऊपर से हम अंधकार की सामर्थ को, शैतान की सामर्थ को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। रामाकोंदरी किजार लो शहीद ले गजांदा। उनके हृदय खुले परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, उनके हृदय खुले परमेश्वर। इब्रांद लो जारांद ले गदार लो जहींदरा। यीशु उनके जीवन का प्रभु है। इब्रा सोरोंदरा लेमा खान दो रोज ईद ले गदार लो शाह लेके देरे ले गदार लमांद लो दरी गजीद ला करा दो दर के लमांद लो दरबा। हम घोषणा करते हैं भारत के हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले में तो उद्धार का काम, सुसमाचार फैलाने का काम तेजी से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि अनुग्रह का दिन है परमेश्वर। हर जगह आपका अनुग्रह तेजी से बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में जी रहे परमेश्वर, हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में जी रहे। इब्रान जोरे का दहांदा लिमांग क्रोलोज ईर लेगदार लोस आंगली दरेगजा ले देरे ले बेउस आंगली दहा लेमांद रोज आंगली देरे लेगदार ओ जांद लेगदी रजा लिमे गोरे जहा लिमांद लोज ईद लेगजा लोज ईदरा लिगदार लोज इंद लेगजान लो शहीद लेगजा।
ली बाबा बरोश आंदरी रीगा दो रेगा लहांद ले दरी दरेगदार रोसा आंद लीगजा ले दरांद ले गजीदरा लेगदार लोसाहांद लीगजांद ले लीमा कोज़हा लीमा क्रोलोज इरलकी दरेगदार लोसाहांद ली जरी जरी जरां क्रोशहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है ये उद्धार का दिन है परमेश्वर, ये अनुग्रह का दिन है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस समय हर राज्य में, हर जिले में, इस देश में परमेश्वर हर कोने में उद्धार का काम तेजी से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोग यीशु को जान रहे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके राज्य में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, उनके ऊपर से अंधकार की पट्टी टूट रही है परमेश्वर, शैतान की शामत नष्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। वो मुक्त है परमेश्वर अपने उद्धार को ग्रहण करने के लिए। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की ओर, और जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए, जो 31 दिसंबर 2021 तक है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में, आमीन। रीज़ारा लोज़ा आंग रीज़हा, प्रार्थना कीजिए हमारे प्रोजेक्ट 1 बिलियन 1 अरब आत्माओं के लिए। रीगासों के रिमा कलीज़ा रांद लेबोज़ा आंग लीज़हा लेबदेर लेबरांद लिगदार लोज़ा हांद लीगज़ेर लाभ लेमेगा ज़ीदहा लेमांक लोज़ आंक लेगदार लोज़ इंद लेब्रलासा की लोज़ आंदे लकीरोसांद लिगरासो तेरेगज़ा लिबादोरा मांद लेबरी ज़बई रबीर लेग रोश आंद लीगज़ादे लिगदारोस आम्रलोंद लिगदेब्रलांद लिगदेब्रलोश ईदरा लिब्रादो के लेब्रोस आंदा लेब्रोस एक्रोलोम्र ऐदीरलांद लोस इंद लेगज़ांदा लिबदांद लोंद लिगदाब्रोंद लिगदेर लेगदार लोंद लिगज़ीदले लाबार अलाद राद लेगदे रे 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 इंदारोस आंक रीज़ले लिगदार लोस आंक लीदरे मोंद लिगदार लांदा इल्लेबोस ऐरलेबे गोज़ांद लेब्र लेगदार लोस हांदे इरा लो दरी गजार लोस हांद लिगज़ेर रहा रोज आंक ईर लेबोस आंक लीज़हा लेमान क्रीज आंक रोल इज़ेर लेगदार लोशहा लिगदेर लेगज़ांद लांज ओदहा लिमदोंक लेगदार लहांद लिगज़ा लिगेदर लेगदार लॉन्ज रोंद लिगदेर मांद लिगज़े करांद लीज़रांद रे मामा रोशहा मामा रोश एदर लिगदार रोसहा लिमदांक रीज़रेंदहा लिगदेर लेगदार लाद रोंद लिगज़ाद लोंद लिगज़ा आलेमोज़हा इलमांग रेद मरेद मरेर महांग लीज़रेगज़ा लिमोज़ आंक लीज़रेगदार लोसहांदरा लिगदेरांद लिगदेर लोस आंक लीज़रेगदारवा लमाकोज़ आंक लीज़रेगदार लोंद लिगज़ीला लेमकोज़ आंक लीज़रेगदार लोस आंदले जोर लोस आंक लिगदे वा आंक रोस आंग्रे लिगदेर लेगज़ा आंक रोस इरलेकेद रीज़हा लिमा मामा महांद लीज़रा लेमेकोज़ आंक लेगदार लोस इंद लेगदार लोसहा लेबेबे लवाहाज़ी हीरले दरे दराद रोज़हा लिमदांक रीज़रोंद लिगदेर लांदलाज़ी लिगदारहा लिगोस आंक रीज़लेंदरांद लाज़हा लेमोगोंद लिगदेर लांद लिगदेर लोस आंद लिगदेर लोस इंद लिगदेर लांक रीज़रोंद लांदहा लिगदेर लोंद लिगदार लोंद लिगदेर लाहांज़हांदहा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में जी रहे, हमेशा बढ़ते हुई सेवकाई में है परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे लिए सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ उन भविष्यवाणियों के अनुसार काम करी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, इन प्रोजेक्ट को हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, आपकी योजनाओं में परमेश्वर उन स्ट्रेटेजीज जो आत्मा के द्वारा हमें मिली है, हम उनके ऊपर काम कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं।
आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करिए अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। प्रार्थना करिए, बोलिए उनके जीवनों के ऊपर, शैतान की सामत उनके जीवन के ऊपर नष्ट हो रही है, वो यीशु को जान रहे हैं, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है। ये उन उद्धार के दिनों में, अनुग्रह के दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में बेकार नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। रीदा रखा जोर ले गदार रहा सीदोरा ली गदार लोस आंग ले दरी जरे गदार लोस आंग ली जरा ले गदोर इजांग लोस इम्र लोस इधरे ग्रांट रीज आंग ले लिगार लोस हा इला कोजा अलकीर मुदोर मांग ली जरे वोटर गदार लोस आंग ली जहा ले गाजरे ले रे ले गदोंद आंग रीज ले बोश आंग रे लिब्रा आसे क्रोलोश आंग लिगदेर लहा लिगदेर मोस आंग रीज alingra leges ligedere mosh angaliza legedomra legedero godond angalizerenda ha liba babarosha ha libraez anklos ander mahadilo koja legadira la kezo monkre legazar kazora ha la croza ala hindo cosa alengra ha lidere gadaha lidere gadandro los hande libros ekra alegre darid rosh ank lidere gadar los ha। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो हमारे संपर्क के क्षेत्र में परमेश्वर, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, हम कहते हैं शैतान की सामत उनके जीवन से नष्ट हो रही यीशु के नाम में। यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये अनुग्रह उनके ऊपर व्यर्थ नहीं होगा परमेश्वर, जो हमारे ऊपर किया गया है परमेश्वर। धन्यवाद, हमारे जीवनों को देखकर वो परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, हम पर यह अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे
आत्मा का तेरे वरदान आत्मा का वरदान मुझे दिया और स्वर्गीय स्थान में स्वर्गीय मसीह के साथ में मसीह के तूने मुझे साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जा गई अब है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे क्योंकि वो हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु यीशु ओ यीशु ओ यीशु स्वामी ओ यीशु। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 10 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने शरीर को संभालना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 12 वचन 1 से, जो कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। नया जन्म पाकर यद्यपि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो भी आप इसके देखभाल करने वाले या संरक्षक हैं। यह आपका उत्तरदायित्व है कि अपने शरीर को संभालें और इसे स्वस्थ रखें इसके सर्वोच्च आकार में, ताकि परमेश्वर इसका इस्तेमाल करे। आपके शरीर का नाश करने के लिए शैतान कुछ भी करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे करने देंगे तो वह आपके शरीर को तहस नहस कर देगा, लेकिन आपको अवश्य ही ना कहना है। हालेलुया। याद करो कि हमने हमारे आरंभिक वचन में क्या पढ़ा। यह कहता है, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके प्रस्तुत करो। परमेश्वर आपके लिए प्रस्तुत करने का काम नहीं करता है। इसके बजाय वह आपसे कहता है कि आप अपने शरीर को उसके सम्मुख प्रस्तुत करें। अपने शरीर को संभालने का अधिकार उसने आपको दिया है। यही कारण है कि कुछ मसीही यद्यपि उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, तो भी अपने शरीरों में बीमार हो सकते हैं। इसकी वजह है कि वे ही अपने शरीरों के अधिकारी हैं। परमेश्वर के पास अधिकार है कि आपके शरीर पर राज्य करे, लेकिन उसने आपको नियुक्त किया है ताकि आप उसके लिए इस पर राज्य करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक शहर के महापौर की कल्पना कीजिए। उसके पास शहर को चलाने का अधिकार है, लेकिन वह शहर के प्रत्येक व्यक्ति के घर को नहीं चलाता है। वह आपके घर को चलाने का काम आपको देता है। आपके शरीर के साथ भी ऐसा ही है। आपको शैतान को रोकना है कि वह आपके शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित न कर सके। उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए जो मसीह में आपको दिया गया है। यीशु के नाम का इस्तेमाल करो। हालेलुया। इसके अतिरिक्त बाइबल कहती है कि आप एक दाम देकर खरीदे गए हैं, इसलिए अपने शरीर में और अपनी आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो, जो कि परमेश्वर के हैं। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 20 में। आप एक आत्मा हैं, आपके पास एक प्राण है।
और आप एक शरीर में रहते हैं। आपकी आत्मा आपके दिमाग, आपकी भावनाओं और आपकी इच्छा का आधार है। परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को नियंत्रित नहीं करता। वह आपसे कहता है कि इसे नियंत्रित करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में बाइबल कहती है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ठीक जैसे यह आपका काम है कि अपने दिमाग को संभालें, वैसे ही अपने शरीर को संभालना भी आपका उत्तरदायित्व है। प्रेज लॉर्ड। वचन के द्वारा आपके दिमाग को नया बनाया जाता है या संभाला जाता है। वचन पर मनन करने के द्वारा अपने शरीर को संभालने और इसे दैवीय स्वास्थ्य में बनाए रखने का यह भी तरीका है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन औषधि है, आपके भौतिक शरीर के लिए स्वास्थ्य है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 वचन 22 में। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, बीमारी मेरे स्वभाव में नहीं है। मसीह यीशु में मैं एक नई सृष्टि हूँ और मसीह ने मेरे दैवीय स्वास्थ्य की योजना को पूरा कर दिया है। इसलिए मैं बीमार होना अस्वीकार करता हूँ। मेरे पास ज़ोए है, परमेश्वर का अलौकिक जीवन, जो मुझे दैवीय रूप से स्वस्थ बनाता है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से लेकर 22 और यशाया अध्याय 33 वचन 24। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर अध्याय 4 के वचन 1 तक और यशाया अध्याय 50 से लेकर 51 तक। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 9 और पहला राजा अध्याय 16। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो गवाही है वो सिस्टर अनीता गुप्ता की है, जो यूपी उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। और उनकी गवाही ये है, उनका एक छोटा लड़का है जिनके पेट में काफ़ी दर्द था और हमारा जो हीलिंग स्ट्रीम हुआ था हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ, और उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया और उन्होंने विश्वास लगाया और उसके बाद से उनके बच्चे के पेट का दर्द पूरी तरीके से चला गया। इसलिए वो परमेश्वर को और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और वो हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजक अग्रवाल का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम
सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है। तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है। तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है। तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह तूने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है। तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है। तू महान है यीशु। तू महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है। जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है। तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे जीवन में वचन की सेवकाई के लिए, पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए। धन्यवाद दीजिए उसका उन विजयों के लिए जो उसने हमें दी है। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप सारे विश्व के स्वामी हैं। विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। हम आपके हाथों की रचना है प्रभु। धन्यवाद अपने वचन के द्वारा हमें चलाने के लिए। धन्यवाद अपने आत्मा के द्वारा हमें दिशा देने के लिए। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपका वचन हमें चला रहा है। आपके वचन के पास हमारे जीवन के ऊपर सामर्थ्य है। हम अपने आप को आपके वचन के लिए समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 इस समय के लिए। धन्यवाद जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिछली बार हमने शुरुआत की थी, मैं आशा करता हूं
कि पवित्र आत्मा के विशेष अनुग्रह से मैं उसको ख़त्म भी कर पाऊंगा, जो सीरीज़ हमने पिछली बार शुरू की थी और उसका नाम दिया था हमने आखिर में ज्योति के संतान के समान चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आपको? कितने को याद है? याद है पक्का? ऐसा तो नहीं पड़ोसी हाथ उठा रहा है इसलिए आप भी हाथ उठा रहे हो। कभी कभी पूछो क्यों हाथ उठाया, बोले पड़ोसी ने उठाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप अच्छी भेड़ हो ना, तो भेड़ भेड़ को देखती है, तो पड़ोसी का हाथ उठा देख के कुछ लोग हाथ उठा देते हैं। दैट्स ऑल राइट। इफिसियों 5वां अध्याय 8वां वचन, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसके समान चलो? ज्योति की संतान के। और बहुत सरल है, आप डिसीजन ले सकते हो अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर का वचन आपको चलाएगा। अगर एक निर्णय आप अपनी जिंदगी में ले सकते हो तो आप एक महान जिंदगी जीने के लिए तैयार हो। ये किस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए कोई आपसे कहे खड़े हो जाओ, तो आपके पास चॉइस है कि आप खड़े हो या बैठे रहो। पर जब आप अपना मन बनाते हो कि नहीं मैं खड़े हो जाता हूं, तो आपने क्या किया है? उस इंस्ट्रक्शन को, उस निर्देश को अपने जीवन में काम करने दिया। आपने उस निर्देश को अपने जीवन में सामर्थ्य दी है। किसी ने आपसे कहा खड़े हो जाओ, आप खड़े हो गए। किसी ने आपसे कहा चुप हो जाओ, आप चुप हो गए। आपने क्या किया? अपने आप को उस वचन के लिए समर्पित कर दिया। आपने उस वचन को अपने आप को चलाने दिया। आपने उस वचन को अपने ऊपर सामर्थ्य होने दी कि आपसे किसी ने कहा खड़े हो जाओ। तो जब आप परमेश्वर का वचन देखते हो, यही आप कर सकते कि जैसे ही परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहता है, आप अपना मन बनाते हो कि ओह, मुझसे परमेश्वर के वचन ने यह कहा है, अब मैं ये ही करूंगा। इसका मतलब है ज्योति की संतान के समान चलो। आप क्या करते हो? वचन को अपने जीवन में सामर्थ्य लेने देते हो। लेट द वर्ड ऑफ गॉड हैव से इन योर लाइफ। परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में एक चलाने वाला बल होने देते हो। यह आपका चुनाव है, आपका। कोई दूसरा आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। आप डिसाइड करते हो। जैसे किसी ने आपसे कहा खड़े हो जाओ, तो आप अपना मन बनाते हो खड़े होने का। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब आपसे कहता है, आप क्या कहते हो? ओके, वचन ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन क्या कह रहा है? अतः ज्योति की संतान के समान चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते और लिखा है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और सत्यनिष्ठा और सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बता रहा है कि ज्योति की संतान के समान क्या पैदा कर रहे हो। इसी को हम पहले देखते हैं, वापस आएंगे यहां पे। गलातियों 5वां अध्याय 22वां वचन, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, आगे नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको क्या बता रहा है कि ज्योति के संतान के समान आपकी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। फिर से पढ़ेंगे 22वां। पर आत्मा का फल प्रेम, जो हमने पहले कहा था, आप घृणा में नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के लिए भी आपके मन में घृणा नहीं हो सकती। ये नहीं किसी की भलाई हो रही और आपको बुरा लग रहा है। कुछ लोग होते हैं, अभी मैं कुछ एक अच्छा अनाउंसमेंट करने वाला था, पर वो व्यक्ति बैठा था, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सुन के पता नहीं भड़क ना जाए। मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे पता उस इंसान के हृदय में दूसरे इंसान के लिए नफरत है। मत होने दीजिए। उसने कहा कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम। हम क्या है? ज्योति की संतान। हम केवल इन्हीं कामों को कर सकते हैं और ये हमारे अंदर हैं। ये चीजें हमारे अंदर हैं। आप मनुष्य नहीं हो, अब आप परमेश्वर की संतान हो। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है और ये सारी चीजें करना हमारे लिए आसान है क्योंकि ये फल हैं। अगर ये फल हैं, इसका मतलब इनका बीज हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना बीज के फल कैसे आएगा? आ सकता है? तो जब वो कह रहा है कि आत्मा का फल, और ये आत्मा का फल किसकी बात कर रहा है? मेरी और आपकी आत्मा, ना कि पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा में फल नहीं आते। पवित्र आत्मा क्या है? दाखलता। जैसे यीशु मसीह दाखलता है, वैसे पवित्र आत्मा क्या है? दाखलता। फल किसमें आते हैं? शाखाओं में। और हम क्या हैं? शाखा। यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। पर बहुत से लोग कहते हैं ये पवित्र आत्मा के फल हैं। नहीं, ये किसके फल हैं? मानवीय आत्मा के, पुनः सृष्टित मानवीय आत्मा, उस व्यक्ति के फल हैं जो नया जन्मा हो चुका। तो उसने क्या कहा? आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद। हंस सकते हैं? आनंद। तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। कभी भी। कोई भी आपसे कुछ भी क्यों ना कहे,
आपको पता है कि नहीं ये मेरा फल नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आम के पेड़ को गाली बक दो, अबे ओ अमरूद के पेड़, वो थोड़ा कहेगा मैं अमरूद पैदा करूं, बोले मैं आम हूं, बोलता है जा, प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो क्या है, आम। आप कितना भी उसको अमरूद बोलो, उसका आनंद जाने वाला नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग होते हैं वो सफेद होते हैं, उनसे कोई काला बोल दे उनका मूड खराब हो जाता है, बोले किसी ने मुझे काला बोल दिया। मैंने कहा तो आप आम थे, आपने क्यों सुना उसको, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ लोग काले होते हैं, उनको बोलते तू काला है, मैं कहता हूं अरे काला तो अच्छा, उसमें क्या फर्क क्या पड़ रहा है इससे? आप वो नहीं हो जो आप दिखाई देते, आप क्या हो, आत्मा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या है, आत्मा। हम क्या हैं, आत्मा। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? परमेश्वर क्या है, हम क्या हैं। तो जब बाइबल कहती है हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हमारे शरीर की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, हमारी आत्मा किसकी तरह है, परमेश्वर की तरह। और जैसी आपकी आत्मा होती है वैसे ही आपका शरीर बन जाता है। अब आप कहोगे मेरा पेट ज्यादा तो मेरी आत्मा बड़ी है क्या? ऐसा नहीं है। उसका मतलब क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, यानी आपके पास दो आंखें, इसका मतलब क्या, आपकी आत्मा की दो आंखें। दिस इज सो पावरफुल। यही कारण, ओह गॉड, आई विश यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यही कारण कि मैं आपसे कहता हूं आप मेरा हाथ काट दो, मैं हाथ बढ़ा सकता हूं। पता है क्यों? मैं मनन करना शुरू कर दूंगा, मेरे आत्मा के दोनों हाथ हैं, इसलिए मेरे शरीर में हाथ होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आई कैन डू इट। अगर डॉक्टर मुझसे कह दे मेरी किडनी खराब है, मैं मनन करना शुरू कर दूंगा, मेरी आत्मा में किडनियां काम कर रही हैं और मेरी जो फिजिकल किडनियां हैं वो नई बननी शुरू हो जाए। इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल। कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, आगे नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आपको प्रेम करने के लिए, गलत तरीके से मत कि अगर आप परमेश्वर का प्रेम करें, कोई आपको जेल में डालने वाला नहीं, ये वो बता रहा है। अगर आप किसी के साथ धैर्य के साथ काम कर रहे हो, परमेश्वर आपके खिलाफ एक्शन लेने वाला नहीं है। ये बता रहा है इन चीजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। कोई शैतान आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, कोई सरकार आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। इनके खिलाफ में कोई व्यवस्था नहीं है। आप न्याय से बचे हुए हो, सिंपल। इसलिए उसने क्या कहा? ज्योति की संतान। चलिए वापस चलते हैं वहां पे कुछ और दिखाना चाहता था आपको। कैन आई सी AMPC ओनली? Ephesians 5:9 फॉर द फ्रूट। दिस इज पावरफुल। ये अब पहले तो वो कहा, दिस इज सो पावरफुल, कि पहले वो हमें कहीं तक लाया, अब हमें वो कहीं और ले जा रहे हैं। इट्स सो पावरफुल। तो फॉर द फ्रूट, द इफेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट और द स्पिरिट। बता रहा है कि फल किसका? उत्पाद ज्योति का या आत्मा का? किसका? क्या लिखा है वहां पे? और द स्पिरिट, आत्मा का। वो क्या बता रहा है कि जब वो कह रहा है ज्योति की संतान के समान चलो, वो क्या कह रहा है? आत्मा की संतान की तरह चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, समझ में आपको क्या कहना शुरू किया? फॉर द स्पिरिट, द इफेक्ट ऑफ द लाइट और द स्पिरिट। इफेक्ट ऑफ द लाइट और द स्पिरिट, ज्योति का प्रभाव या आत्मा का प्रभाव। वो बता रहा है कि उसका मन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने ज्योति जो शुरुआत की है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम आत्मा की संतान हो, परमेश्वर के आत्मा की संतान हो। बाइबल बताती कि एक बार यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ऊपर से आग आए, वो उनको नष्ट करते जैसे एलीशा ने किया था, यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा और कहा तुम्हें नहीं पता तुम किसके पीछे चल रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम एलीशा की आत्मा के साथ नहीं चल रहे हो, तुम किसके साथ चल रहे हो? मेरे साथ। तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और तुम्हारा काम क्या है? प्रेम दिखाना, ना कि लोगों को नष्ट करना, ना कि नष्ट करना। उसने कहा, उसने उन्हें बताया। तो वो क्या बता रहा है कि जो ज्योति की बात कर रहा है वो क्या कह रहा है? तुम आत्मा की संतान हो, परमेश्वर के आत्मा से आए हो। और क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा से आए हैं, हम भी आत्मिक हैं। वो क्या कह रहा है? इंसान की तरह मत चलो। कभी भी अपने आप को इंसान मत देखिएगा। एक ऐसा जीवन जीना शुरू कर दी जो इंसानों के लिए असंभव है। यह एक निर्णय है जो आपको लेना है कि मैं वो जीवन जी के दिखाऊंगा जो इंसानों के लिए असंभव है। हम उसी जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। वो जीवन जो इस दुनिया के लिए असंभव है, अवास्तविक है, अनरियल है। अनरियल। वो नहीं सोच सकते कि इंसान कभी बीमार कैसे नहीं हो सकता। वो नहीं सोच सकते कि उन्होंने आपका हाथ काट दिया, आपने हाथ बढ़ा लिया। दे कांट थिंक ऑफ।
ये उनके लिए अवास्तविक जीवन है, अनरियल कि सारी परेशानियों के बीच में आप खुश कैसे हो। हम उस जीवन को जीने के लिए बुलाए गए, इस महान जीवन को जीने के लिए, ना कि इंसान की तरह संघर्ष करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? सो डोंट स्ट्रगल लाइक मैन। वो बता रहा तुम किसकी संतान हो? आत्मा की संतान। तुम्हें आत्मा का जीवन जीने के लिए बुलाया गया। वर्स 10, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। वहां पे उसमें चलिए इंग्लिश में दिखा सकते हैं, प्रूविंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल अनटू द लॉर्ड। वो कह रहा परखो कि प्रभु को क्या भाता है, जानो कि प्रभु को क्या भाता है। तो आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता है प्रभु को क्या अच्छा लगता है। उसने कहा जानो, एफर्ट करो, परिश्रम करो, जानने की कोशिश करो कि प्रभु को क्या भाता है। अज्ञानियों की तरह बात मत करो कि हमें नहीं पता है प्रभु क्या चाहता है, ओ प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। उसने कहा नहीं, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम आत्मा से जन्मे हो, तुम ज्योति हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रभु क्या चाहता है। तुम्हें प्रभु की इच्छा पता होनी चाहिए। हम अज्ञानता का चोगा पहन के नहीं टहल सकते। मुझे नहीं पता प्रभु क्या चाहता है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, यह हमारी भाषा नहीं हो सकती। उसने कहा परखो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु क्या चाहता है। ये वो जो उसने रोमियो 12 में कहा, चलिए चलते वहां पे, रोमियो 12वां अध्याय 1 वचन। उसने इसलिए भाई मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो कह रहा है कि आपको परमेश्वर की इच्छा पता होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके आपको परमेश्वर की इच्छा पता होनी चाहिए। हंस के बोली आपको परमेश्वर की इच्छा पता होनी चाहिए। आपको पता है ये लाइन बहुत बड़ी है, बिल्कुल एंटी वर्ल्ड है। दुनिया में लोग हमेशा कहते हैं प्रभु की इच्छा कौन जान सकता है, और यही परेशानी है, क्योंकि उन्हें बताया गया प्रभु की इच्छा जानना संभव ही नहीं है, तो वो प्रभु की इच्छा जानना ही नहीं चाहते हैं। जब जानना ही नहीं चाहते उसमें चलेंगे कैसे? यही कारण कि विश्व उतनी परेशानी में, क्योंकि उनको पता ही नहीं प्रभु की इच्छा को पता लगाया जा सकता है, प्रभु की इच्छा में चला जा सकता है। दे डोंट नो इट। तो उनके लिए प्रभु की इच्छा जानना क्या है? कोई ज्योतिषी है जिसको प्रभु की इच्छा पता हो सकती। अगर मैं आके कहूं ओ प्रभु ने ये कहा, बोले ओ ये हमेशा पास्टर को क्यों पता होती परमेश्वर की इच्छा? क्या हमेशा परमेश्वर की इच्छा पता लगाना संभव है? बिल्कुल है। आप हर चीज में परमेश्वर की इच्छा जान सकते हो, हर चीज में, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है किसी चीज के विषय में तो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देयर इज अ विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की एक इच्छा है, और बुद्धिमानी होगी कि आप क्या करो, उस इच्छा को जानो। तो अज्ञानता में मत रहो कि ओ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं कह सकते आप। और परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत सरल है। वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको परमेश्वर की इच्छा पता लग जाएगी। जैसे आपने अभी देखा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं नफरत कर सकता हूं? नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा प्रेम करो। सिंपल, कितना सरल है। तो कोई था जिससे आप कहते हो मैं नफरत करूं, आपको पता लग गया नहीं कर सकते। बोले वो इंसान क्या जो ये वैक्सीन बना रहे हैं, दुनिया को मार रहे हैं, परमेश्वर उनसे भी नफरत नहीं करता, हम और आप भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें ये करने के लिए नहीं बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या मेरे साथ? तो उसने क्या कहा? ज्योति की संतान के समान चलो। किसी समान बोलो। और मैंने कहा बहुत सरल है। जैसे मैंने आपसे कहा खड़े हो जाओ, आप क्या हो सकते हो? खड़े या बैठे रह सकते। तो मत कहिए मैं प्रभु की इच्छा में चलूं कैसे। मैंने किसने कहा आप नहीं कर सकते? यह बहुत सरल है प्रभु की इच्छा करना। जैसे मैं आपसे कहूं खड़े हो जाओ, आनंद खड़े हो जाओ। मुश्किल था क्या? बहुत मुश्किल था? मुश्किल था? नहीं, मुश्किल था। बस आनंद खड़े हो जाइए। मुश्किल है? प्रेज़ द लॉर्ड, बैठ जाइए। मुश्किल है ये? तो किसी से मत कहे वो प्रभु के साथ चलना बहुत मुश्किल। मैंने प्रभु के साथ चलना मुश्किल है? किसने कहा आप चलना मुश्किल? और प्रभु ने कहा आप प्रेम करो, आप प्रेम करते हो, खत्म कहानी। इतना तो सरल है, सिंपल। प्रेज़ द लॉर्ड। हा। मुश्किल है, हंसना मुश्किल है, खाना मुश्किल है। वैसे परमेश्वर की इच्छा करना क्या है? आसान, सिंपल। जैसी वचन आए कहिए वाह, आज से यही, आज से यही। प्रेज़ द लॉर्ड, आज से यही, सिंपल। और फिर आप देखोगे उस वचन की आशीष अपने जीवन में खुलती हुई। ओ बॉय, व्हाट अ ब्लेसिंग,
What a blessing. What a blessing. The moment you do the word, the power of the word is released. जिस क्षण आप वचन को करते हो परमेश्वर की सामर्थ्य भी मुक्त हो जाती है. Praise the Lord. जैसे अभी मैंने कहा खड़े हो जाओ, क्या हो जाओ, तो क्या हुआ, खड़े होने की सामर्थ्य क्या हो गई, रिलीज. ये वो चीज थी जो पौलुस ने उस लंगड़े इंसान से कहा खड़े हो जाओ. बाइबल कहती है वो क्या हो गया, खड़ा. क्या हो गया, खड़ा. अगर वो खड़ा नहीं होता तो क्या वचन काम करता. उसने मन बनाया क्या होने का, खड़ा होने. वो कह सकता था अरे तुमको नहीं पता है 39 साल से मैं यहां पड़ा हूं, तुम सटिया गए हो, तुम पगलेट हो, 39 साल के आदमी से खड़े होने को कह रहे हो. सोच के देखिए, बाइबल बताती वो इंसान जिसको 4 लोग यीशु मसीह के घर में छत तोड़ के नीचे लाए, उसको पालसी थी, उसको बेचारे 4 लोग उठा के आए. यीशु मसीह ने कहा अपना बिस्तर उठाओ चला जा. उसने कहा अरे पागल यीशु मसीह, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, मैं देख नहीं रहा हूं कितना परेशान हूं, तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है, कितने साल से टांगों में हिम्मत नहीं. नहीं, वो ऐसा बेवकूफ नहीं था. जैसे यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो गया, कितना सरल है. यीशु मसीह ने अंधे से कहा देखो, उसने कहा दिख रहा है. वाह ब्यूटीफुल. कब कठिन था ये. उसने लाजर से कहा बाहर आ जा, लाजर बाहर आ गया. प्रेज़ द लॉर्ड. हेलो, लाजर क्या आ गया, बाहर. लाजर बाहर आ गया. बोले ओ पास्टर सब लोग चिल्ला रहे हैं वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ. मत लगवाओ, इतना सरल वचन कहता है मत लगवाओ, खत्म. क्यों, आप तो नौकरी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरा उनका भी तो नौकर चला जाएगा, वो उनको भी सोचने दो ना, उनका नौकर चला जाएगा. आप ही को क्यों पड़ी हो, आपकी नौकरी चली जाएगी. प्रेज़ द लॉर्ड. हा, सुन रहे हैं क्या, हेलो, हंस लीजिए. इतना सरल काम कहा मैंने. मत कहिएगा हंसना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हंसना मुश्किल. बोले आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ इसलिए मैं हंस नहीं सकता. क्या बाइबल सच है कि आप सच हो. अगर बाइबल कहती है आनंद मनाओ, हर समय आनंद मनाओ, तो परमेश्वर को पता है कि कभी कभी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो आनंद मनाने के लायक ना हो. उसके बाद भी वचन क्या कहता है, आनंद मना. हंस लीजिए. हा, मैं ज्योति की संतान हूं. खुश होकर बोलिए, बोले मैं ज्योति की संतान, मैं आत्मा की संतान हूं. चलिए आगे बढ़े क्या. 11वां वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो. वो बता रहा अंधकार के काम क्या है, निष्फल. यहां पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूं, ये वो चीज है जो भारत में मसीह बहुत करते हैं. आपको इसका क्या मतलब है, चलिए चलते हैं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14वां वचन. इसका रेफरेंस क्या है. अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि सत्यनिष्ठा और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति. यह बात कर रहा है शादी की. ये वो काम है जो मसीह बहुत इतने मजाक से करते हैं. मैं कहता हूं कम ऑन, कि आप क्रिश्चियन हो और आपने शादी किससे कर ली, एक ऐसे इंसान थे जो परमेश्वर को जानता नहीं. आपने क्या किया है, अपने आप को निष्फल कामों में जोड़ लिया. निष्फल, अंधकार के निष्फल. क्योंकि हमने पढ़ा था पहले तुम अंधकार थे, अब क्या हो, ज्योति. यानी हर वो इंसान जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो क्या है, अंधकार. कैसे ज्योति अंधकार के साथ शादी कर सकती, केवल शादी करने के लिए. मैं कहता हूं शादी इतनी बड़ी हो गई कि आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी. Couldn't you be wise? How could you do that? आपने एक इंसान को पार्टनर बना लिया जो अविश्वासी है. वो इंसान जो दशमांश नहीं देता है वो आपका पार्टनर है. आपका बिजनेस नीचे जाएगा. Why you couldn't be wise? लिखा रहा अविश्वासी को समान असमान जुए में ना जुटो. चलिए भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन. भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन. And sometimes we don't oppose it. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता. Why don't you oppose wrong? आपके घर में सब क्रिश्चियन हैं और शादी कहां हो रही, क्रिश्चियनिटी के बाहर. Why didn't you oppose? और आपको लगा आप कुछ नहीं कर सकते. मैंने कैसे 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 आपने कहा मैं अपनी बहन से प्यार करता हूं, आपने उस बहन को अंधकार के साथ जोड़ने दिया. मुझे शक है आपके भाई होने में. आप भाई थे ही नहीं. आपको अपनी बहन से कोई प्यार नहीं था. अगर प्यार होता तो आपको पता होता मेरी बहन
ज्योति है और किसके साथ शादी करने जा रही है? अंधकार के साथ। व्हाई विल आई डू दैट? स्वार्थ है वो, स्वार्थ। जब आप दूसरों के लिए नहीं लड़ते हो तो परमेश्वर आपको स्वार्थी की तरह देखता है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो दुनिया से आपको लड़ना पड़े। आप दुनिया की बैड बुक्स में आना नहीं चाहते, आप उनकी बुराई सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि जब आप उनकी बात का विरोध करोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। लोग ये नहीं चाहते, बोले नहीं सबकी बुराई कौन सहेगा? दैट्स द प्रॉब्लम। कितनी बार मां बाप डर जाते हैं अपने बच्चों से, क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों की बुराई नहीं चाहिए। ऐसे व्हाई? यीशु मसीह नहीं डर रहा था लोगों की बुराई से, उसने जो सही था वो किया, चाहे लोगों को कितना बुरा लगा उससे फर्क नहीं पड़ा उसे। प्रेज द लॉर्ड इज इंपॉर्टेंट। यहां से लोग अपने जीवन में परेशानी लाना शुरू कर, यहां से असमान जुए में जुट जाते। उन लोगों के साथ काम करें जो परमेश्वर को जानते नहीं। आई सेड व्हाई? डोंट यू हैव अ चॉइस? जब जब आप अंधकार से जुड़ोगे क्या होगा? अगर सफेद में काला मिलाते जाओगे, सफेद क्या हो जाएगा? काला। और आपने एसोसिएशन कर लिया। आपको पता है शादी का मतलब क्या होता है? शादी सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ी एनालॉगी है, सबसे बड़ी उपमा है। सो पीपल जस्ट टेक डिसीजन। अच्छा शादी कर लिया आपने, शादी, और फिर आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु आपको बचाएगा। आपने पहले ही वचन के बाहर जाके काम किया, निष्फल कामों में। किसमें? निष्फल काम। प्रेज द लॉर्ड। पीपल डोंट थिंक, बोले शादी किसके साथ कर दी? उसके साथ। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? अब आप प्रार्थना करो। मैंने कहा अच्छा, आप रायता फैलाओ, मैं बोचा लेके साफ करूं। रायता फैलाया क्यों? और अगर नहीं बदलेगा तो पास्टर की प्रार्थना काम नहीं करी, बताइए फिर दोष किस पे आएगा? पास्टर पे। मतलब आप वचन के बाहर जाओ तो मैं कौन सी प्रार्थना लेके आऊं? मैं कौन सी प्रार्थना करूं? जब आप ऑलरेडी वचन के बाहर चले गए हो, मैं कौन सी प्रार्थना करूं? मेरे पास प्रार्थनाएं कौन सी बची? क्योंकि आप ऑलरेडी वचन के बाहर हो। मेरे पास प्रार्थनाएं नहीं है आपको बचाने के लिए। कौन सी प्रार्थना करूं? परमेश्वर से मैं मार खाऊं कि आप गलत करके आओ, मैं आपका गलत का सहभागी बन जाऊं? कम ऑन, आई कांट डू दैट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रभु बोले ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति की संतान के समान चलो। सो आई एम ऑलवेज कंसर्न। यही कारण कि जब लोग मैं उनसे पूछता हूं उनके परिवार के बारे में, कुछ चीजों के बारे में, बार बार मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना कंसर्न, कि मुझे पता है वो परिवार किस दिशा में जा रहा है, और वहां पर जो उस परिवार को बचा सकता है वो भी चुपचाप खड़ा है। हाउ डिड यू डू दैट? ये तो मैंने आपको नहीं सिखाया था, साहसी ना होना। प्रेज़ द लॉर्ड। सिखाया था क्या? जब आप बोलोगे ही नहीं, कैसे घर वालों को पता लगेगा? आप ही के अंदर सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लर्न टू टॉक। उसने क्या कहा? चलिए वापस चलते हैं वहां पे। 11वां वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, उनका विरोध करो। यह मतलब है इसका। उल्हाना देने का मतलब क्या है? विरोध करो। यू कांट एग्री टू इट। आप उसके साथ सहमत नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो नहीं हो सकता। तो अगर आप मुझसे पूछो वहां से मेरी बेटी की शादी इस, मैं करो मुझे ना बुलाना, ना मुझे आने वाला हूं, दूर ही रहो, मैं इसका सहभागी नहीं। पास्टर आप गुस्सा? मैं गुस्सा क्यों? वचन है ना मेरे पास। ये मेरी व्यक्तिगत सोच पे आधारित नहीं, मुझे वचन में पता है कि ये गलत है। मैं क्यों इसका सहभागी बन जाऊं? मेरा काम क्या है? इसको दिखाना। नेक्स्ट वर्स, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हमने पढ़ा था उसमें, नहीं पढ़ा था? तीसरे वचन में, चौथे वचन में, कि व्याभिचार, झूठ, लोभ, वो कह रहा है उनकी लज्जा की बात है। लोग गुप्त काम कैसे करते हैं? सीक्रेट में। तो लोगों को वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जो आप काम बिना किसी के देखे कर रहे हो, परमेश्वर को दिखाई दे रहा है। तो मत बना लीजिएगा दो जिंदगियां, सीक्रेट लाइफ, एक ये लाइफ और एक वो लाइफ। नो, एक जीवन। पढ़ो इसके, एक जीवन, एक जीवन। ये नहीं कि आप पास्टर के सामने मसीह और खत्म होते ही चले गए थानेदार, अब डर काहे का। मैंने ये अच्छा, कुछ ऐसी होते पास्टर के सामने भोले भाले,
और भाई कैसे हो, पास इधर आ दे। मैंने कहा वाओ ब्यूटीफुल। ये कौन सी जिंदगी है, ये कौन सी जिंदगी है। हाँ हाँ, बस एक जिंदगी, पर उसकी एक जिंदगी। खुश हो गए, ऐसे दुखी हो गए बोल रहे कि मैंने आपकी दूसरी जिंदगी आज छीन ली। कुछ लोग इतने दुखी हैं, बोले हैं अब ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ज्योति की संतान, पर उसकी ज्योति की संतान है, आत्मा की संतान है, क्योंकि उनको गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। वी कांट बिहेव लाइक देम। हमारे अपना जीने का तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, oh this is huge, this is a blessing. या AMPC में देख सकते हैं इसको। पर जितने दिस इज ब्यूटीफुल, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। वो क्या बता रहा है, जितने कामों का विरोध किया जाता है उनकी गलती कहां से दिखाई देती है, ज्योति से। यानी अगर ज्योति नहीं है तो सब कुछ सही है। यही कारण है कि दुनिया बाइबल को हटाना चाहती है, क्योंकि बाइबल हटा देंगे तो जो वो कह रहे हैं वो सही है। केवल बाइबल ही है जो बता सकती है सही और गलत क्या है। यही कारण है कि बाइबल का अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाइबल को हटा दो, बाइबल को हटा दो, बाइबल को। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या है, ज्योति। उन्हें क्यों क्रिश्चियन से परेशानी है और हम जैसे क्रिश्चियन से परेशानी क्यों है? क्योंकि हम क्या कहेंगे, काले को काला कहेंगे, सफेद को सफेद कहेंगे। क्यों हम जैसे पास्टर लोगों को पसंद नहीं है? क्योंकि हम काले को काला कहेंगे, सफेद को सफेद कहेंगे। उन्हें क्या चाहिए, वो पास्टर जो उनके मन की कहे। उन्हें वो नहीं चाहिए जो वचन की कहे। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। What a blessing to have the word of God in our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, कितनी बड़ी आशीष है। नहीं तो हमें कभी भी पता ही नहीं होता गलत क्या है और सही क्या। हमें कभी नहीं पता लगता। हम जिंदगी भर किसमें जीते रहते हैं, अंधकार में, क्योंकि केवल ज्योति है जो दिखा सकती है क्या गलत है और क्या सही है। अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज। समझ लीजिए परमेश्वर का वचन है क्या, वो मेरी और आपकी सबसे बड़ी आशीष है। वचन को करना हमारा सम्मान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को करना हमारा सम्मान। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। यानी अगर ज्योति नहीं है तो सब कुछ क्या है, सही। गलत क्या है, सही। अगर असली 100 का नोट नहीं है तो हर नोट क्या है, सही। हमारा है। हेलो, सच है या नहीं है? अगर ओरिजिनल नहीं तो डुप्लीकेट क्या हो गया, ओरिजिनल। सो हैव दैट वर्ड। मत कहिए जो आपको पसंद नहीं है वो आपने वचन किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। वो दशमांश दे दो, बोले नहीं ये वाला नहीं पढ़ते हैं, आगे का पढ़ते हैं। आशीष दे दो, मैंने पहले दशमांश दो तब आशीष मिलेगी नहीं। और कुछ लोग जंप कर जाएंगे, उन्हें ये वाला पसंद नहीं आता। जब दशमांश की बात करो, हमारा पैसा लूट रहे हैं, हमारा पैसा। मैंने कहा अच्छा लूट रहे हैं, वचन कहता है वचन 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 वचन। क्यों परेशानी होती? आई ऑलवेज वंडर्ड कैसे लोग वचन ना करके वचन से ही आशीष चाहते। हेलो, ये जो माले पति पत्नी है क्या है? पर क्या है, चलिए कोई है यहाँ पे पति पत्नी साथ में बैठे हो? अभी दोनों बैठे हैं। अभी मैं, आपका नाम क्या है सर? रमेश। और आपका क्या नाम है बहन? ओके। अब मैं रमेश को थप्पड़ मार के सुनीता से पैसे मांगने जाऊं, मिलने वाले। सुनीता के सामने रमेश को थप्पड़ मारूं, किसको मारूं? और सुनीता से कहूं मुझे 10 रुपए दे दे, देने वाली है? जवाब दीजिए। जब आपने एक वचन नहीं किया है आप दूसरे वचन से आशीष कैसे मांग सकते? समझ में आया? जब आपने दशमांश का वचन नहीं किया है तो दूसरे वचन से आशीष कैसे मांग सकते? इज इट नॉट फुलिशनेस? बेवकूफी नहीं है? आपने एक को थप्पड़ मारा और दूसरे से आशीष मांग रहे हो, उसी वचन को। वही वचन, वचन क्या है? परमेश्वर। इसी वचन को आपने नकार दिया और अब उसी के दूसरे भाई से क्या मांग रहे हो? आशीष। मेरे को कौन सा भाई देगा? प्रेज़ द लॉर्ड।
दैट्स व्हेयर द प्रॉब्लम इज। सो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं ये वाला वचन करूंगा और ये वाला नहीं करूंगा। यू कांट डू दैट। यू हैव टू डू इट। आपको करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो किसके लिए? आपकी आशीष है। आशीष के लिए। खुश होके बोली ना, बोली दशमांश आशीष के लिए। मैं देखता हूं कितने लोग खुश होके बोलते हैं। खुश हो बोली दशमांश आशीष देता है, भेंट आशीष देती है, बीज फल लाता है। पर कितने लोग करते हैं? सर हमारे पास पैसा आता है पर रखता नहीं है, आता है चला जाता है, क्या करें दशमांश और कुछ बताओ। नहीं ये बात है मुझे, हमें यानी दूसरा ही समाधान चाहिए। पहली गोली इनको चाहिए ही नहीं। मतलब डॉक्टर लिख के देता है गोली तो बोलते नहीं डॉक्टर हमें दूसरी दो। कौन करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चलिए अगला वचन 14वां। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आलसी मत बनो। वचन को करने में आलसी मत बनो। वचन जैसे ही आए वैसे ही करो। अगर आपको दोपहर में भूख लगी तो आप शाम को खाना नहीं खाते हो अनलेस आप उपवास कर रहे हो। तो जैसे ही वचन आपसे कुछ कहता है उसको तुरंत करो, तुरंत। समय मत लगाओ कि जब सरल होगा तब मैं करूंगी। कह रहा हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। वो क्या कह रहा है? जैसे ही वचन आएगा वैसे ही तू करेगा, तब तेरे पास वचन की आशीष होगी। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? तो आप नहीं कह सकते हो आज मैंने कहा आत्माएं जीतो, और आपको पास्टर ने आज कहा आत्मा जीतो। मैं सोचता रहता हूं, मैं अपना मन बना रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे ही वचन कहा गया है आप वैसे ही करते हो। और परमेश्वर वचन बंद करने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उसने कहा है वो अटल है। हालेलुया। तो उसने कहा हे सोने वाले हो जाग और मुर्दों में से जी, यानी वचन कर। नेक्स्ट। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वो बता रहा है जब आप वचन नहीं कर रहे हो तो आप निर्बुद्धि हो गए हो। वचन को करो, बुद्धिमानों के समान चलो। आगे बहुत बड़ा है वो 16वां। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं पता हमें अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य। यह ज्यादा समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि दिन क्या है? बुरे। जो बच्चे कहते थे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, आज वही कहते मम्मी स्कूल कब खोलेगा। मैंने कहा अब समझ में आया? बोले मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ज्योति की संतान हूं। अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या समझो? ये जो समय हमें मिला है लोगों को सच्चाई बताने का, उस अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य। हर व्यक्ति को सच्चाई बताओ कि वैक्सीन एक छलावा है, मास्क एक छलावा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य। बहुत से लोग मर रहे हैं इस छलावे में। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है? बुरे। बुद्धिमानी से चलो। किसे चलो? बुद्धिमान। सबको सही जवाब देने की सीखो। आपके पास बुद्धि से जवाब देना आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। फिर से वो उसने बात करी जो हमने शुरू में कहा था कि परखो कि प्रभु चाहता क्या है। तो बहुत से लोगों को लगता है प्रभु क्या चाहता है? हम घर में बैठ जाएं। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु नहीं चाहता मैं और आप डर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप डर जाएंगे देश गुलाम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझको और आपके बच्चों को भी झेलना पड़ेगा। So you got to be strong. इसका निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। नेक्स्ट। दाखरस। दिस इज द क्रक्स। मैंने आपसे इसीलिए वहां पे 10 में मैंने आपको वो स्विच दिखाया था। वो मैंने आपको स्विच दिखाया था ना कि वो क्या शुरू हो गया। ज्योति की संतान से उसने क्या कहना शुरू कर दिया? आत्मा की संतान। और ये उसकी मैसेज का क्रक्स है कि वो क्या चाहता है कि हम क्या करें। वो कह रहा दाखरस से मतवाले मन बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वो बता रहा है कि अगर आप नए जन्मे हो आपको अपने आप को आत्मा से भरा रखना पड़ेगा। इसके विषय में कोई विकल्प नहीं है। इसके विषय में कोई विकल्प नहीं है। तो मत मन बनाएगा बिना आत्मा के जीने का। आई कांट इमेजिन। मैं सोच भी नहीं सकता बिना आत्मा से भर के कैसे जिया जाता।
दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण, क्योंकि जब तक आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, ये ज्योति की संतान की तरह नहीं चल पाओगे। ज्योति की संतान से चलने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आत्मा से परिपूर्ण। आपको अपने आप को आत्मा से भरना पड़ेगा 24 घंटे। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आगे स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से, नॉट आपस में, अपने आप से, अपने आप से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में। किसमें? यानी आपके मन में क्या होना चाहिए? प्रभु का गाना, ना कि पिक्चर गाना। मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, ये कौन सा गाना है? तुझे देखा तो ये जाना सनम। मैंने कहा वाह, ये गाने गा के आप आत्मा से भरने की सोच रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने आप से, अपने मन में क्या गाओ? प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। रुक जाओ या करते रहो? कितने घंटे करो? हमेशा। तो वो नहीं कह रहा कि बाहर ही गाओ, वो क्या कह रहा है जब बाहर गाने का मौका है तो बाहर गाओ, पर जब बाहर गाने का मौका नहीं तो क्या करो? दिल में गाओ। कितनी बार ये लोग करते हैं? अगर आप इस वचन को कर लो, ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय, आशीष आपको ओवरवेल्म कर देगी। आप कहोगे मुझे जिंदगी से बाहर नहीं निकलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने आप से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत, यही गाने कि आपको चर्च के गाने याद होने चाहिए। बोले वो लोग गाते तो हैं पर हमें समझ में नहीं आते, तो समझो। क्यों आपको लगता है सारा काम हम ही करें? आप क्यों नहीं मेहनत करना चाहते? प्रेज़ द लॉर्ड, दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए उसने कहा आलसी मत बनो। पड़ोसी को आलसी मत बनो, पड़ोसी को आलसी मत बनो। पता है इंसान की परेशानी आलस है। आलस, उसे आलस बहुत पसंद। अपने आप से पूछिएगा, अगर आपको मौका मिले बैठने का और लेटने का तो आप लेटोगे? लोगों की आदत है, इसी थोड़ी देर ऐसे बैठते फिर ऐसे 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 होने लगता। दे आर आलसी। वो वचन करना नहीं चाहते, पर वचन की आशीष चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अपने मन में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, गाया करो, गाया करो। हो सकता है आपकी आवाज दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, पर परमेश्वर के लिए अच्छी है। बट यू हैव टू सिंग। मुझे नहीं पता मैं कभी इसके बिना रहता हूं। अगर आप मेरे हृदय में टेस्टर लगा दो तो आपको 20, जब तक सो नहीं रहा हूं मैं आपको ये करता हूं मिल जाऊं। आई एम हार्डली आउट ऑफ इट। ये वो चीज है जो मैं अभी मैं गाना कौन सा गा रहा हूं? तेरे नाम की स्तुति। मैं आपसे बात करूं, मेरे दिल में गाना चाहिए। आई लिव दैट लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज़ आई नो द ब्लेसिंग ऑफ इट। मुझे इसकी आशीष पता है। जब मुझे इसकी आशीष पता है तो मैं इसको क्यों ना करूं? अगर मैं आत्मा से भरा हूं तो असंभव को संभव करना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं 24 घंटे आत्मा से भरा हूं, बीमार नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं 24 घंटे आत्मा से भरा हूं, मेरी नौकरी आप नहीं ले पाओगे, और ले लोगे तो भाई साहब मैं बिजनेस शुरू कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिजनेस शुरू करूंगा, कहीं पे भी शुरू कर दूं, ये बढ़ेगा। हालेलुया। मैं घाटे में नहीं हो सकता। मैं आत्मा से, आप मुझे सेल दे दो वो बढ़ेगा, आप मुझे चर्च दे दो वो बढ़ेगा, मुझसे जुड़ी हर चीज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसका रहस्य क्या है, आत्मा से भरे होना। और कितना सरल है, इसमें पैसा भी नहीं लगता है। हालेलुया। इफ यू डू इट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप कहां से आए थे, आपके पास क्या नहीं था, कौन आपके विरोध में। इससे ओ बॉय, बाइबल जाके पढ़ेगा, बाइबल बताती है तो दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा था। शाऊल दाऊद को मार डालना चाहता था, और शाऊल जाके पहुंच गया शमूएल के पास, है ना। तो दाऊद दैट माय फेवरेट पार्ट। ये वो चीजें जब मैं किसी से मिलता हूं अधिकारी से, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता। तो आपको नहीं पता लोगों के साथ होता क्या जब मुझसे मिलते हैं। तो मैं आपको, मेरे सामने खड़े होकर मुझ पे चिल्लाना असंभव। आपको पास्टर, आपको कैसे पता? मैं आपको सिखाऊंगा आज कैसे असंभव आपके लिए भी असंभव हो जाएगा। सही ना। तो ये शाऊल किसे पीछे पड़ा है? दाऊद के। दाऊद को मार डालना चाहता है, और दाऊद कहां चला गया? शमूएल के पास। और शमूएल क्या कर रहा था? भविष्यवाणी कर रहे थे। तो दाऊद की एक सेना गई, एक टुकड़ी गई पकड़ने। बाइबल बताती है जैसे ही वो कैंप में घुसे वो भी भविष्यवाणी करने लगे। यानी पकड़ने गए थे, वहां पे क्या कर रहे? भविष्यवाणी। दाऊद राजा है, दाऊद, ये सब कर रहे हैं वहां पे।
लौट के आ गए तो दाऊद शाऊल ने दूसरी टुकड़ी भेजी, दूसरी टुकड़ी घुसी, वो भी भविष्यवाणी कर रही, टन 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 टन। फिर उसने तीसरी टुकड़ी भेजी, तीसरी टुकड़ी भी क्या कर रही है? भविष्यवाणी। शाऊल ने कहा ये सब बेकार है, मैं ही जाता हूं। शाऊल ने तो नंगे होकर भविष्यवाणी की। तो आप मुझे पकड़ना संभव है, अगर मैं ना चाहूं तो नहीं कर सकते आप। मुझको देखते ही आप कहोगे साफ करना क्या है? I have my power. I'm filled with the Spirit. Praise the Lord. I move with my aura. मेरे पास अपना एक सर्किल है, उस सर्किल में आप घुस गए, आप वही करोगे जो मैं चाहता हूं। You can't do anything. आपका दिमाग काम करना बंद कर। अगर किसी ने आपको पैसे भी दिए थे ना मेरे खिलाफ बोलने के लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको वही समझ में आएगा जो मैं कह रहा। अगर उन्हें सम्मोहन आता, मुझे उससे बढ़ के आता। Praise the Lord. मुझे वश में करना आता है आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हेलो, सुन रहे हैं? I can tell you the benefits, untold benefits. लास्ट जल्दी से खत्म कर लें और आपस में अपने आप से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते हो, कीर्तन करते रहो आगे। और सदा सब बातों के लिए, बोली सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए। वो बता रहा है कि आपको कौन सा जीवन जीना है। ये नहीं कि आप शिकायत करते बैठते हो सरकार बुरी है, प्रधानमंत्री बुरे हैं। नहीं, परमेश्वर हमारी सरकार सबसे अच्छी यीशु मसीह के नाम है, हमारे प्रधानमंत्री सबसे अच्छे यीशु मसीह के नाम है, ये सरकार बुद्धि से चल रही है यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, यानी घमंड मत करो, एक दूसरे का सम्मान करो। और जब आप ये चीजें कर रहे हो, आप किससे भर जाओगे? आत्मा से। और आप वो जीवन जीना शुरू कर दोगे जो दुनिया के लिए क्या है? असंभव, अवास्तविक, अनरियल। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, खड़े हो सकते हैं। तो प्रार्थना को मेरे पीछे बोल देता है आपको। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आज से मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं ज्योति की संतान हूं, मेरा उद्धार हो गया है यीशु के नाम में। आमीन। जो से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से आप भी ज्योति की संतान है, आत्मा की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपकी हर संतान के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, फिर से एक से जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये समय भेंट, दशमांश, अपनी पार्टनरशिप। ध्यान रखिए, जब हम आपसे ये चीजें कहते हैं तो हम आपसे लेना कुछ नहीं चाहते, हम आपको परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम में लाना चाहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जब हम आपसे कहते हैं दशमांश दो, हम क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ जाओ। जब आपने अपनी दुकान का नाम यहोवा यारे रखा है तो आप परमेश्वर जुड़े हुए नहीं। आपका बिजनेस तब परमेश्वर जुड़ा हुआ है जब अपने बिजनेस का क्या दे रहे हो? दशमांश। नाम रखने से नहीं जुड़ गया, आपको वो करना पड़ेगा जो करने को कहा गया। तो जब आपसे कहते हैं भेंट दो, हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, हम आपको लाना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ जाओ और वो आशीषें जो हमने देखी हैं और देखते रहते हैं वो आप भी देख सको। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई भी इंसान अगर गरीब है, जब तक वो अपनी जेब का नहीं देगा वो अमीर नहीं बन सकता। गरीबों को ये कोई नहीं बताता। गरीबों को सब क्या बताते हैं? हम तुम्हारी सहायता करेंगे। वो उनको और गरीब बना रहे।
वो उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं, तुम अपनी सहायता करने के लायक नहीं हो। गरीबों को 5 किलो अनाज देंगे, क्या बताया जा रहा है आपको कि गरीब अपनी सहायता नहीं कर सकता, उसे हमेशा दूसरे की जरूरत है अपनी सहायता करने की। ये दुनिया में छलावा है, पर अगर आपको पता हो तो। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, दो। एक गरीब जब तक देगा नहीं तब तक अमीर नहीं हो सकता, एंड वी नो इट। तो हम आपसे पैसा इकट्ठा करने के लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हमारा एम अलग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम भेद के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेद, दशमांश, बीज और पार्टनरशिप को लाने का अवसर देने के लिए। ये आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है प्रभु, और जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम तो तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। हमें अपने जीवन में किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी, और हम भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते, मल्टीप्लिकेशन का नियम बोलते हैं, आपके राज के विस्तार को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनिए। अनाउंसमेंट क्या है? सेवा का काम क्या है? और प्रेम का समय। सही, तो यही वो चीजें जहां से आप प्रेम दिखाओगे। तो मत कहिए पास्टर आपने जो कहा मुझे याद भी नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा फिर तो प्रेम किया भी नहीं कभी। तो सबसे पहला है 150 दिन की हमारी प्रार्थनाएं चल रही हैं। हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। रात को 12 से 1, सुबह 7:30 से 8 और शाम को 4:30 से 5 प्रार्थना कीजिए, प्रेम दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं भरा है, जो कि हमारी पार्टनरशिप डिपार्टमेंट आपको बार बार भेज रहे हैं, वो सब विश्वास है। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे इन बड़ी चीज़ों में आप जा पाओ।
और एक पास्टर की तरह मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊं ऊंचे लेवल में जीना कैसे। तो वो चीज़ें केवल इसी नहीं है कि आप ऊंचाई पे आके जी सको, नहीं तो आप नीचा जीवन जीते रहोगे, फिर कैसे होगा। इसलिए आप चर्च में नहीं आए। जो भी हम आपसे करने को कहें उसे दिल से कीजिए। उसका एक ही एम है कि जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और आपके मन में अभी तक आई नहीं, उनको आप देख पाओ। सही है। पार्टनरशिप, दशमांश, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। यही है जहाँ से आप बड़ी चीज़ों में एंट्री करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो पैसा नहीं दे सकता वो परमेश्वर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। एक पैसे का भी प्यार नहीं है जिसका पैसा नहीं। बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो अगर परमेश्वर में आपका धन नहीं है तो मन तो वैसे ही नहीं है, बाइबल में लिखा। मैं अपनी तरीका नहीं बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया ऐप। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे और किंग्स चैट नहीं है तो किंग्स चैट डाउनलोड कर लीजिए। हमारे 36 ऑनलाइन चर्च हैं, 14 बच्चों के हैं, 22 बड़े लोगों के लिए हैं। ज्वाइन कीजिए, उनमें सेंटर बनाइए। मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर प्रेम किसी काम का नहीं है तो बड़ी चीज़ें कभी दिखाई नहीं देंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम 1 अरब आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें हमें आपके 2 घंटे चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमें अपने 2 घंटे नहीं दिए हैं, फ्री वाले, कौन से वाले? फ्री वाले, तो दे दीजिए। सही है। उसके लिए इंतज़ार मत कीजिए स्वर्ग जाने का, क्योंकि प्रभु कहेगा नीचे मैंने तुझे 24 दिए थे उसमें से 2 नहीं दे पाया। कैसे आप प्रूव करोगे अपना प्रेम? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद अभी भी हमारे पास विशेष अवसर है अपने बीज बोने के। हीलिंग स्कूल के लिए हम बीज बो रहे हैं, कैंप ग्राउंड के लिए हम अपना बीज बो रहे हैं। अगर आपने अपना बीज नहीं बोया है तो बोइए। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाइए फाउंडेशन स्कूल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम संदेश में बोलते हैं उसकी समझ फाउंडेशन स्कूल से मिली। जैसे अभी मैंने कहा कि गड्ढे में आदमी गया, उसको गड्ढे से निकालना, ये छोटी सी लग सकती है पर इसको हम वहाँ पर विस्तार से समझाते नहीं समझाते फाउंडेशन स्कूल में। कितनों को पता क्या कह रहा हूँ? अच्छे। तो ये जो मैसेज है वो उन्हीं चीज़ों पर मिलके बना है। छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें हम ला पाते हैं। तो अगर आपको वो छोटी चीज़ें नहीं पता है तो हमारा संदेश समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया। तो जाइए फाउंडेशन स्कूल कीजिए। 6 से 7 क्लास हैं उसमें, पर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप सेल के पार्ट नहीं तो एक सेल के पार्ट बन जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अक्टूबर लोडेड है, पढ़ोगे अक्टूबर लोडेड है। 17 को है टीन कॉन्फ्रेंस, 24 तारीख को है यूथ कॉन्फ्रेंस और 29, 30, 31 को है हीलिंग सर्विस हमारे परमेश्वर के जन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए, करुणा के लिए। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। रेशाथेले एन त्रला ई तलबा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया, और धन्यवाद हमें सिखाने के लिए कि हम कैसे आपसे प्रेम रख के उन ऊंची वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए, प्रेम काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.